अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द GSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और उस पर हम लोगों ने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ नॉन मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नॉन मेटल्स हमारे पास एनाइंस बनाती हैं, नेगेटिव आइंस भी बोलते हैं इनको। और एनाइंस कैसे बनते हैं हमें पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं इन नेचर एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। MCQ में याद रखिएगा। अब इनकी वैलेंसी नॉन मेटल्स की किस पर डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि क्लोरीन एक मेटल को एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन 2 को कर सकता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। नॉन मेटालिक करैक्टर हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। अब जो छोटे साइज़ के एलिमेंट्स होंगे उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, वो उनमें ज़्यादा सलाहियत होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकें। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने की वजह से वो उनमें नॉन मेटालिक करैक्टर होगा। अब नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो ग्रुप में डिक्रीज़ करता है, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत भी कम हो जाती है। जबकि अगर हम पीरियड में बात करें तो लेफ़्ट टू राइट की करैक्टर इंक्रीज़ करेगा। और फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट है। नॉन मेटल्स आर देयर फॉर एलिमेंट्स इन द ग्रुप 14, 15 एंड 16 एंड 17। 14 to 17 जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक टेबल दिखाया हुआ है, फिगर दिखाई है 8.3, इसमें उन्होंने नॉन मेटल्स दिखाई हैं। साइड पे उन्होंने इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं नॉन मेटल्स की। अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की जो है वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं, लेकिन एक ग्रुप में सारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द ग्रुप आर यूजुअली गैसेस, वाइल अदर्स आर इधर लिक्विड और सॉलिड। जो सबसे ऊपर ऊपर वाली नॉन मेटल्स होंगी वो गैसेस होंगी, जबकि नीचे वाली जो होंगी वो या तो सॉलिड होंगी या लिक्विड होंगी। नंबर 1 पे अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। सॉलिड नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल होती हैं, इजीली ब्रेक कर सकती हैं उसको हम। नंबर 2 पे है वो बैड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नंबर 3 पे है नॉट शाइनी, शाइनिंग नहीं होती इनकी सरफेस। नंबर 4 पे है सॉफ्ट होती हैं। नंबर 5 पे है बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं, एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। नंबर 6 पे इनकी डेंसिटीज़ बहुत लो होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 पे है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप को स्टेबल करने के लिए। नंबर 2 पे है कि हमारे पास नॉन मेटल्स आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। नंबर 3 पे है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। नंबर 4 पे है कि ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। Electronegativity of first member of group 14, 15, 16 and 17 are higher than that of other members. नीचे उन्होंने एक ट्रेंड दिखाया है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके बाद बाकियों की होती है। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट उन्होंने कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस दिखाया है। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन होते हैं। इनको हम कलेक्टिवली हैलोजेंस का नाम देते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन डायटोमिक गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं, जबकि हमारे पास अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बात करें तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ करेगा। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड होता है, आयोडीन हमारे पास सॉलिड होता है। नीचे उन्होंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं टेबल 8.4 में, इसको आप एक बार MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू कर लीजिएगा। इन जनरल द वैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2 and NP5। इन जनरल द वैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2 NP5। हैलोजेंस में मोस्टली 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रेडीली एक्सेप्ट करता है और हमारे पास बॉन्डिंग बना लेता है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस को हम 1 बाय 1 गो थ्रू मैं अगर आपको करवा दूं तो सबसे पहले है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। सारे के सारे हेलोजेंस हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। फ्लोरीन हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, एमसीक्यू में याद रखिएगा, जबकि आयोडीन सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ द हेलाइडाइन। जो फ्लोरीन होता है वो किसी भी हेलाइडाइन को ऑक्सीडाइज करवा सकता है और ख़ुद फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। Similarly, chlorine will displace bromide and iodide from their salt solution and oxidize them to bromine and iodine. अब आपने ये इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में रखना है कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करवा सकता है। फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन को तीनों को करवा सकता है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं करवा सकता, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को करवा सकता है। नीचे उन्होंने रिएक्शंस दिखाए हैं, इसको आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सॉल्यूशंस टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू रेडिश ब्राउन। इनके जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो कलरलेस टू रेडिश ब्राउन हो जाते हैं, एमसीक्यू में याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब सारे के सारे हेलोजेंस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड बनता है। केमिकल एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है इन द डार्क एंड इवन कोल्ड स्टेट। जो क्लोरीन है वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और ब्रोमीन और आयोडीन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ तब रिएक्ट करते हैं जब हम उनको हीट करेंगे। नीचे उन्होंने इनके रिएक्शंस दिखाए हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद वाटर। फ्लोरीन जो है वो वाटर को डिकम्पोज कर देगा इन कोल्ड स्टेट एंड इन डार्क। फिर उसके बाद क्लोरीन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर सकता है और ब्रोमीन जो है वो स्पेशल कंडीशंस में रिएक्ट करेगा और आयोडीन बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यू में भी याद रखिएगा और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको इक्वेशंस बनाने आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, इनको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। नंबर 4 पे है रिएक्शंस विद मीथेन। फ्लोरीन जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है मीथेन के साथ इन डार्क एंड क्लोरीन जो है वो डार्क में मीथेन के साथ अंधेरे में रिएक्ट नहीं करता। ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन रिएक्ट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इज स्लो एंड गिव्स अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। स्लो रिएक्शंस होता है और एक हमारे पास सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनती है। नंबर 5 पे है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। Chlorine react with gold dilute NaOH to give sodium hypochlorite and sodium chloride solution. Chlorine gold dilute NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। Chlorine reacts with hot concentrated NaOH to give sodium chloride and sodium chlorate. एमसीक्यू में याद रखिएगा और इनकी इक्वेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर 9th क्लास केमिस्ट्री। सो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।